ओके बेटा, कल हम लोगों ने रियलाइजेशन का थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपके साथ एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। उसके बाद आपको एंट्रीज पास करना सिखाऊंगी और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं वो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ DK गोयल। द फॉलोइंग is the balance sheet of A and B as at 31st March 2018. The profit sharing ratio of the partner is 3:2. अब देखो बेटा, ये आपकी बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट में से कैसे ट्रीटमेंट करते हैं कल वो आपको बताया था। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, यानी वो किस डेट पे डिसॉल्व करने की सोच रहे हैं कि हमें अब अपने बिजनेस को बंद करना, दैट इज 31 मार्च। तो बेटा आपकी अगर जो भी एंट्रीज पास होंगी वो कौन सी डेट पे पास होंगी, वो होंगी 31 मार्च 2018 पे। ठीक है। अब देखो बेटा, इधर पे क्या बोला है, मोटर व्हीकल एंड स्टॉक। बेटा देखो, मैंने आपको जो कल रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया था वो मैंने आपको आधा बताया था, आधा अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। तो पहले एक काम करते हैं, इसमें हम देखते हैं हमें बनाना क्या क्या है। आपको बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, then you have to prepare the bank account, then you have to prepare the capital account to close the book of the firm as a result of its dissolution। तो बेटा रियलाइजेशन से शुरू कर रहे हैं, फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट। ओके बेटा, मैंने आप लोगों को बेटा एक स्टेप बताया पेमेंट करने का। सबसे पहले बेटा आउटसाइडर को पे करते हैं, फिर अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसको पे करते हैं, देन पार्टनर्स को पे करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ओके बेटा, तो एक काम करते हैं, हम डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर डालते हैं बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। इधर पे आप डाल दो बेटा पर्टिकुलर्स, इधर पे आ जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर और इधर पे अमाउंट। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, जो बैलेंस शीट होती है, जैसे बैलेंस शीट ये हो गई ना, ये होती है एसेट और ये होती है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वाली सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, इस वाली साइड पे जाएंगी। ठीक है। और जो एसेट होते हैं वो किस साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। आप क्रॉस बना के ऐसे पढ़ लो। ठीक है। एसेट वाले सब इधर पे आएंगे और लाइबिलिटीज़ वाली सब इधर पे आएंगी। तो अब हम एक काम करते हैं बेटा, इधर पे लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा, ये साइड होती है 2, तो आप इधर पे डाल दो 2 एसेट, और ये होती है बेटा बाय लाइबिलिटीज, आप इधर पे डाल दो। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो ऐसे समझ लो, एसेट्स इधर पे आएंगे, लाइबिलिटीज इधर पे आएंगी। और बेटा दिस इज डेबिट साइड, और ये क्या है, एसेट्स का क्या होता है, डेबिट साइड, इसलिए भी ये इधर पे आ रही है। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करते हैं, जितने भी आपके एसेट्स दिए हैं उनको हम ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। ओके बेटा, देखो बेटा आपका क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। कितने पे दिया है, मैंने आपको बताया था बेटा, जो आपकी बुक वैल्यू होंगी उसी पर आप उसको नोट डाउन करोगे। तो कौन कौन से एसेट्स हम देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000, तो आप इधर पे लिखोगे लैंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ये बेटा अंदर फिगर लिखना, मैंने कल भी बताया था आपको। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा दूसरा क्या दिया है, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना दिया है बेटा, 18,300। तो आप नेक्स्ट लिख लो बेटा मोटर व्हीकल कितना आया बेटा, 18,300। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, आपका स्टॉक दिया है। स्टॉक दिया कितना दिया है, 72,800। तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दिया है, डेटर्स दिए हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि डेटर की फिगर ली जाएगी बेटा ग्रॉस फिगर, और जो प्रोविजन होगा वो कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो डेटर कितने लिखे जाएंगे बेटा, 1,13,200। तो आप बेटा डेटर्स लिखोगे 1,13,200। और बेटा इधर पे जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर BD है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, दैट इज 2,450। तो आप इधर पे लिखोगे प्रोविजन फॉर डेटर कितना है बेटा, 2,450। ठीक है।
आगे देखो बेटा क्या दिया है, कैश दिया, और मैंने आपको बताया था बेटा कैश रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता। ठीक है बेटा, अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ आपके क्या दिए, क्रेडिटर्स, तो आप बेटा सिर्फ इधर पे क्रेडिटर्स लिखोगे। क्रेडिटर्स आपके दिए हैं बेटा 97,500। तो बेटा अब देखो आप इन्हें क्या करोगे, अब ये आप इन्हें ऐड करोगे और इसकी फिगर जो है आप इधर पे लिखोगे। ठीक है, 5 ओके। तो बेटा एसेट साइड का टोटल आ गया 2,34,300। अब ज़रा हम इसका टोटल कर लेते हैं, इधर पे हमारा कितना आ जाएगा, ओके। तो बेटा लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 99,500 और ये इतना आ गया। तो कल बेटा मैंने आप लोगों को इतना बताया था, अब आप इसके आगे देखो। अब देखो बेटा सबसे पहले इधर पे क्या होता है, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको आप नोट डाउन करते हो बुक वैल्यू पे। अब बेटा आप इनको क्या करते हो, बेचते हो, एसेट को बेचते हो और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे। तो बेटा जब हमने इसकी रिकॉर्डिंग की थी तो एसेट इधर पर आए थे और लाइबिलिटीज़ को यहाँ पे रिकॉर्ड किया था। तो बेटा अब जब आपको कैश मिलेगा तो एसेट के थ्रू जो आपको कैश मिल रहा है वो इस साइड आएगा। ठीक है, वो इस साइड आएगा, और जो लाइबिलिटीज़ का जो पेमेंट करोगे वो इस साइड आएगा। ठीक है, जो आपको एसेट बेच के जो कैश मिलेगा बेटा वो इधर पर आएगा, और लाइबिलिटीज़ बेच के जो आपके पास से कैश जा रहा है वो इधर पर आएगा। क्योंकि बेटा जब आपके पास कैश आता है, अगर आप एसेट को बेचोगे तो कैश आएगा, और कैश आएगा तो कैश को क्या करते हैं, डेबिट। तो बेटा डेबिट जब होता है तो वो इसी साइड तो आएगा, और जब आपके पास से कैश जा रहा है तो हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं, 2 कैश लिखते हैं। तो 2 कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो बेटा अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो अगर एसेट को आप बेच रहे हो तो वो इधर पे एंट्री होगी, और लाइबिलिटीज़ को अगर आप लाइबिलिटीज़ को पे करो तो यहाँ पर एंट्री होगी। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन देखो। The partners decided to dissolve the firm on and from the date of the balance sheet. Motor vehicle in the stock were sold for cash. बेटा हमने देखो मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेचा, कितने पे, कैश में बेचा 16,950 एंड 77,600। तो बेटा मैंने अभी बताया कि अगर आप किसी भी अपने एसेट को बेच रहे हो तो बेच कर जो भी पैसा आएगा वो इधर पे लिखो। ठीक है, तो आप इधर पे लिखोगे बाय कैश। ठीक है, और इधर पे लिख दो 2 कैश। ठीक है, इधर पे लिख दो बाय कैश और इधर पे लिख दो 2 कैश। तो बेटा आपको किस किस के थ्रू पैसा मिल रहा है, आपको मिल रहा है बेटा मोटर व्हीकल, और आपके पास स्टॉक के थ्रू पैसा आ रहा है। मोटर व्हीकल को जब आपने बेचा तो आपके पास आया 16,950 और स्टॉक के थ्रू आया 77,600। आगे देखो बेटा क्या बोला है, ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल। यानी आपके डेटर्स कितने थे, डेटर थे बेटा आपके 1,13,200। तो इधर पे बोला है आपको डेटर से पूरा पैसा मिला है, तो आपको डेटर से बेटा पैसा पूरा मिला है, तो इधर पे आ जाएगा 113,200। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है बेटा, आगे बोला गया है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी बेटा, 30,000। लेकिन जब हमने इसे बेचा तो हमें कितने पेमेंट रिसीव हुआ, हमें रिसीव हुआ बेटा 43,500। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया है, आगे बोला गया है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू अ डिस्काउंट ऑफ 1700। यानी जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे थे तो हमें 1700 का डिस्काउंट मिल गया। अब देखो बेटा आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं आपके 97,500। तो मैंने आपको बोला अगर आपको एसेट बेच रहे हो कैश आएगा तो यहाँ पर, और लाइबिलिटीज़ की जब पेमेंट करोगे तो यहाँ पर। तो आप बेटा क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, क्रेडिटर्स देखो बेटा हमारे कितने हैं, हमारे हैं 97,500। जब हमने उनको पेमेंट की तो बेटा हमें देखो डिस्काउंट मिला 1700 का। तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें से 1700 माइनस कर दोगे। ठीक है, यानी हमने कितनी पेमेंट की, 95,800।
ठीक है। आगे देखो बेटा क्या बोला गया है, आगे बोला गया है एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन वर 1250। अब देखो बेटा आप ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो और जब अगर कोई भी चीज़ करते हो तो उसके खर्चे होते हैं, ठीक है। तो हमारे इस टोटल प्रोसीजर में खर्चा कितना हुआ है 1250 का। तो बेटा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो आप इधर पे लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये आपका आया बेटा 1250, ठीक है बेटा। अब इधर पे एक चीज़ देखो, आपके पास एसेट कौन कौन से थे, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के थ्रू पैसा मिल गया, मोटर व्हीकल था उससे भी आपको पैसा मिल गया, स्टॉक था स्टॉक से भी मिल गया, डेटर था डेटर से ही पैसा मिल गया। आपके बेटा क्रेडिटर्स कितने थे 97,500, आपने उनको भी पेमेंट कर दी। बेटा इधर पे आपका दिया है प्रोविजन फॉर डेटर्स, ठीक है। तो बेटा इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी, ये वाला अमाउंट जो है छोड़ देना, इसका मत सोचना कि क्रेडिटर्स को हमने पे किया तो इसको क्यों नहीं किया। क्रेडिटर्स को आपने इतना पे कर दिया, खत्म, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसको छोड़ दो, इसके लिए कुछ पैनिक मत होना, ठीक है बेटा। तो अब हम इसे टोटल करेंगे बेटा, टोटल ओके। यानी बेटा हमने जो पेमेंट की, हमारी कितनी पेमेंट हुई, इतनी हुई। अब हम देख लेते हैं हमारे एसेट से कितना पैसा आ रहा है। 16950776600 प्लस 11। ओके, तो हमें हमारे एसेट से पैसा मिला है 251250। ओके बेटा, तो आपका जो है बस रियलाइजेशन हो गया। अब देखो आप इसे क्या करोगे, आप इसे टोटल करोगे। क्या करोगे बेटा, आप करोगे इसे टोटल। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसे ज़रा टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद देखते हैं इधर पे इसका कितना फिगर आ रहा है। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारी साइड आएगी इसका टोटल आया 35,112। इस साइड को टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ जाएगा बेटा 0। ओके, इस साइड का टोटल कितना है बेटा 3,31,350। अब बताओ बेटा कौन सी साइड बड़ी है, ये वाली टोटल बड़ी आ रही कि ये वाली बड़ी आ रही है। डेफिनेटली हमारी बेटा ये वाली बड़ी आ रही है, ये तो छोटी हुई। तो बेटा जो साइड बड़ी आएगी आप उधर पे दोनों कॉलम्स में वही अमाउंट लिखो। तो आप इधर पे भी लिख दोगे 35,1200, उधर पे क्या आ जाएगा 35,1200, ठीक है। यानी अगर आपकी क्रेडिट साइड डेबिट से बड़ी है तो बेटा आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका इधर पे क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट डेबिट से बड़ी है। तो आप लिखोगे टू प्रॉफिट, और इसको बेटा इसमें से माइनस कर दो और देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपका प्रॉफिट आएगा बेटा 35। हमारा बेटा इधर पे प्रॉफिट आया 19,850, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट आ गया 19,850। और देखो बेटा इनका रेशो क्या दिया है 3:2। तो आपको करना है बेटा इसको इससे डिवाइड कर देना, ए और बी। तो आप इसे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5, कितना आया 3970 इंटू रेशो क्या है 3:2। तो इसके पास आ जाएगा बेटा 11910 और क्या है 3970 इंटू 2, इसके पास आ जाएगा बेटा 7940। तो बेटा ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, बुक वैल्यू पे एसेट्स को उतारते हो, लाइबिलिटीज़ को उतारते हो, फिर आप इनकी पेमेंट करते हो और इनको बेचते हो। तो एसेट का इधर पे जाएगा और लाइबिलिटीज़ का इधर पे आएगा, फिर आप इनको टोटल करके इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो।
तो ये था बेटा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका बनाऊंगी कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, फिर हम बनाएंगे कि बैंक अकाउंट कैसे बनेगा।